Hello and welcome back to Unfiltered with Yayan. Today we will be deep diving into topic the problems our younger generation youth face in today's world. In today's podcast, I have invited one of my closest friend Harsh, who is going to be our first guest on Unfiltered with Yayan. In today's podcast, we'll be covering all the challenges and problems youth face in today's world. So if you are a youth, do watch this podcast till the end. ओके सो एवरीवन जो लोग मेरे को जानते हैं या मुझे फॉलो करते हैं दे माइट बी नोइंग हिम सो इज़ आवर फर्स्ट गेस्ट हर्ष बेदी. हमने बहुत कुछ किया साथ में. हम कंटेंट बनाते साथ में. वी हैड कॉल्ड ऑरी टू प्ले क्रिकेट विद अस. उसके अलावा वी ऑल्सो ओन एन एजेंसी एंड वी हैव मेनी क्लाइंट्स टू सो यू कैन चेक इट आउट. सो हाय हर्ष. हाय थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. व्हाट्स अप ब्रो. एकदम बढ़िया आप बताओ. बस ऑल गुड. सो आजकल के यूथ को बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं उन लोग. इतना मेंटल हेल्थ का इनको इश्यूज भी नहीं है जितना उन लोग दिखाते हैं. ऑफ कोर्स एंड उन लोग दिखाते हैं डिप्रेशन है ये एंड स्टफ. बट एक्चुअल में वैसा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं. प्रॉब्लम्स फेस करती है यूथ बट अगर 10% करती है तो दिखाती है 100% है. सो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जो आपको लगता है कि यूथ फेस करते हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हो एंड हाउ कैन दे सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरली अगर हम लोग देखेंगे कि आजकल जनरेशन ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स हम खुद कहीं ना कहीं उस सब का हिस्सा है. तो मेनली जो एस्पेक्ट की वजह से लोग ज़्यादा दिखाते हैं, टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन की जो ज़्यादा दिखाते हैं इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. ट्रू. कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे, अगर हमने भी अभी कभी इंस्टाग्राम खोला, हम लोग को हमारी फ्रेंड्स की 5 स्टोरी ऐसी दिख जाएगी जो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन साइड की स्टोरीज हो जाएगी. राइट. कहीं ना कहीं वो अगर चाहते तो इट कैन बी विद, हाँ ऑफ कोर्स आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम इफ देयर इज एनीथिंग, कुछ भी रहेगा, आई माइट बी कीपिंग इट विथ मी और आई माइट बी शेयरिंग इट विथ सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु आई एम क्लोज टू. और ऑफ कोर्स अ थेरेपिस्ट इज अ मस्ट इन such conditions. But yeah, of course जो आजकल की जनरेशन है, they are more into social media and चीज़ें दिखाने में. तो उनको अटेंशन चाहिए. अटेंशन चाहिए बेसिकली कि हाँ ऑफ कोर्स ये चीज़ें देखेंगे लोग, कहीं ना कहीं मुझसे पूछेंगे. इट माइट बी ओके ऑल्सो बट एंड जो सेकेंड आपने पूछा कि लाइक व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम जो आजकल फेस करते हैं इसकी, लाइक फर्स्ट ऑफ कोर्स आज के जनरेशन में सर्वाइव करने के लिए फॉर द यूथ यू हैव टू बी समवन जो सबके बुक्स में फिट हो. राइट. गॉट इट. अगर आप एक मतलब सी आप सेम रह के हर जगह नहीं रह सकते हो. मेरा तुम्हारे साथ में रिलेशन एज अ पर्सन विल बी डिफरेंट, मेरा दूसरे के साथ में रिलेशन एज अ पर्सन विल बी डिफरेंट. what I am doing here is trying to slip into your shoes just to connect with you. गॉट इट. मतलब आजकल यूथ को ये प्रॉब्लम है कि अलग अलग फ्रेंड्स के साथ अलग अलग पर्सनालिटी हाँ टू करेक्ट बी एक्सेप्टेड बाय. एग्जैक्टली. एंड कहीं ना कहीं दैट्स नॉट रॉन्ग व्हाट यू आर डूइंग, आपको स्लिप होना है. बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यू लूज सेंस ऑफ योर सेल्फ. व्हाट यू आर तुम वो भूल जाते हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग एट द सेम टाइम. अभी ऐसा नहीं कि ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ तो मैंने नहीं किया, ऑफकोर्स ये चीज़ें मैंने भी की हैं जहाँ पर मेरे को भी मालूम है कि हाँ मैं प्रिटेंडियस बन गया हूँ यहाँ पर, ये चीज़ मेरा नहीं है, ये मैं ऐसा बिलोंग करता ही नहीं हूँ. बट जस्ट टू बी देयर फॉर द मोमेंट मैं वो चीज़ कर लेता हूँ. यही आजकल के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सोसाइटी में एक्सेप्ट होने के लिए हाँ वो लोग अपनी पर्सनालिटी चेंज कर रहे थे विच इज़ वेरी रॉन्ग. अभी जैसे ऑफकोर्स अभी यूथ है वो अभी कहीं ना कहीं एकदम बेसिकली एकदम स्टार्ट लेवल ऑफ देयर एज है, कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्टेंस इज द मस्ट. चाहे वो अभी वो कॉर्पोरेट वाले सर्कल में आ जाएंगे, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल में आ जाएंगे, जब उनको नए नए दोस्त बनाने हैं तब वो वाले एंगल में आ जाएंगे. तो कहीं ना कहीं वो अपनी पर्सनालिटी चेंज कर ही लेते हैं विच इज़ वेरी रॉन्ग. अगर आपने भी सी सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है हमारे लिए, हम सबने यहाँ पे 3 इडियट्स देखी है, ठीक है. उसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या था, ओके सब कुछ हुआ एंड में जब हम लोग जब आते हैं वो राजू वाला सीन तो हमको याद ही रहेगा. जब वो इंटरव्यू देने गया था अपना नॉर्मली, व्हाट उसने क्या बोला सीधा कि मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, आप अपनी नौकरी रख लो. अगर वो अपनी पर्सनैलिटी नॉर्मली, उन्होंने भी क्या बोला, 2-4 हमारे भी हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं लोग नौकरी के लिए, उसने मिलाई नहीं. ही स्टूड देयर अपने हिसाब पे. दैट्स द वे हाउ राजू हिरानी
डायरेक्टेड हिम टू प्ले। उससे क्या हो गया, लोगों को दिखा कि हाँ, कि मैं जब कोई भी बंदा उस बंदे से अगर इंस्पायर होने रहेगा, उसकी पूरी लाइफ जर्नी को देखेगा, कैसे वो था, कैसे वो डर रहा था, कैसे उसको 4 दोस्त मिले, इस पर हम बात करेंगे। बट सबसे पहले मैंने वो कि कैसे उसको 4 दोस्त मिले, उनसे वो सीखा। हाँ, एंड ऑफ द डे वो क्या उसका पर्सनैलिटी निकला कि यार जो मैं हूँ उस वे में मुझे जो एक्सेप्ट करता है, उस वे में मुझे जो आगे लेके चलता है, वैसा मुझे रहना है। दैट इज द मेंटालिटी दैट एक्चुअली पीपल शुड कीप। गॉट इट। बट अभी क्या हो गया है, यूथ ऑल्सो आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। मतलब Yeah. उन लोग ने इसको मेंटल हेल्थ को एक मजाक बना दिया और उससे उन लोग ड्रिंक एंड स्मोक भी करते हैं। उनको लगता है स्ट्रेस बस्टर है, विच इज़ नॉट। इस एक्चुअली उन लोग अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं ड्रिंक एंड स्मोक करके। सो क्या लगता है आपको इस पर? सी, हम लोग एक ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे ये चीज़ें हमको बचपन से बताई जाती है, यार ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें गलत है। हम कूल बनने के लिए एक टाइम पे हमें बोलते हैं, अरे यार दूसरों को देख के कि दिस इज समथिंग वी शुड ट्राई, दिस इज समथिंग वी शुड ट्राई। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का इन्फ्लुएंस जो पड़ा है ना कहीं आई वुड ब्लेम द बॉलीवुड, बिकॉज बॉलीवुड और सोशल मीडिया, देखिए, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत क्या बोलते हैं, बून भी रहती हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर डबल एज स्वॉर्ड। वो जितना अच्छा करती है उतना बुरा भी करती है हमारे लिए। आज शायद मैंने या अपने देवदास और कबीर सिंह नहीं देखी रहती, क्या हम उसको एज एन एस्पेक्ट ड्रिंकिंग को उस वे में लेते? But see, we both don't drink. I'm 21, you are 22. या But it also depends on person to person कि उन लोग किस हिसाब से बोले। हम as an entertainment ले रहे हैं, but या people take them as an inspiration, which is एग्जैक्टली wrong. एग्जैक्टली यहीं पे आ जाता ना दे। दो जो मेन पॉइंट है अभी यहाँ पर, जो मैंने इसके प्रीवियस में भी बोला कि इट्स द पीपल यू बी विथ। आपकी पर्सनालिटी उसी पे डिपेंड करती है जिनके साथ आप उठते बैठते हो। अगर आज मैं तेरे साथ या बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, हम लोग स्मोक नहीं कर रहे, हम लोग ड्रिंक नहीं कर रहे ना, हम लोग भी घूमने जाएंगे तो हम लोग वो चीज़ें नहीं करेंगे। पर यही अगर मेरे 2 दोस्त हैं जिनके साथ वो रेगुलरली ड्रिंकिंग कर रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं, किसी भी इंस्टेंस में दे जस्ट स्टार्ट, तो एक ना एक टाइम पे तो मेरे भी हाथ में वो आ ही जाएगी ना। आई कैन नॉट हैंडल इट। एक टाइम पे वो पीयर प्रेशर बन के मेरे हाथ में वो चीज़ आ ही जाएगी, वो ग्लास आ जाएगा, वो सिगरेट आ जाएगी। वो एक टाइम के बाद कूल नहीं, दैट विल बी मेरा कि हाँ, अगेन मुझे फिट इन होना है उनके साथ में। फिट इन होने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, And वो हैबिट बन वो जाएगी धीरे हैबिट बन धीरे। जाएगी। फिर वो भले वो इंसान वो डिप्रेशन में कर रहा है, चाहे उससे उसको सुकून मिल रहा है, चाहे वो किस चीज़ के लिए भी कर रहा है, तो वो हो जाता है। सी, यहाँ पर हम दोनों को भले इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा बिकॉज वॉट हमारी एज बहुत कम है, बट हमारी एज के गैप में हम लोग को इतना तो पता है कि लोग जैसे रहते हैं कंपेरेटिवली उन पे अफेक्ट कैसे करता है। जो 30s 40s में हैं, उन लोग ये चीज़ें जी के निकल गए। राइट नाउ वी आर लिविंग इट। हमको पता है ये चीज़ें हम पे कैसे इफेक्ट करती है। अगर आज मैं भी अगर नॉर्मली 10th में मेरे को पूछेगा तो मैं उतना नहीं था, मैं ना बोलता था ना कुछ बात करता था, आई हार्डली हैड फ्रेंड्स। मैं नॉर्मली मेरा कन्वर्सेशन स्किल्स बिल्कुल जीरो था वो टाइम पे। क्या हुआ 11th 12th में मैंने खुद को थोड़ा एक्सप्लोर किया, बिकॉज बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स आई गॉट सम न्यू अपॉर्चुनिटीज, आई गॉट टू टॉक टू पीपल जहाँ पर मेरे को भी लगा ओ यस दिस इज माई फील्ड। देन ऑफ कोर्स कोविड हैपेंड, बट देन वॉज द टाइम व्हेन आई मेट सो गुड पीपल इन माई लाइफ, जिसकी वजह से मेरा एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग, लुकिंग टूवर्ड्स लाइफ इट चेंज्ड। मैं अगर उसी थिंकिंग में रहता जो मैं 10th में था 11th में था, मैं अभी तक बैफ करके कोई और चीज़ कर रहा रहता, ना कि रिस्क लेके एक हम लोग एजेंसी खोल रहे रहते या फिर कुछ अपने मन का कर रहा रहता। बिकॉज आई वॉज गाइडेड इन सच अ वे दैट फाइनेंस इज द फील्ड, सिक्योरिटी इज अ फील्ड। कहीं ना कहीं इफ यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तुम्हारे दिमाग पे वो प्रेशर आ ही जाता है पैसे कमाने का। पैसे कमाने का। यू उस चीज़ में तुम क्या करते हो, तुम अपना वो भूल जाते हो एंड देन यू गो इनटू अ शेल। वो शेल में जब तुम चले जाते हो तो तुम वो शेल ब्रेक नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट इवन ट्राई टू गो आउट ऑफ दैट शेल विथ वॉट एवर यू डू, यू ट्राई बट नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि तुमको मालूम है तुम्हारे दिमाग के पीछे वो नैग होता रहेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, मैं वो तुम रोबोट बन जाओगे उस चीज़ में। बट क्या हुआ, आई मेट पीपल, आई गॉट अपॉर्चुनिटीज एंड सी यू ग्रो। अगर तुम अकेले ग्रो करते हो ना तो तुमको समझेगा ही नहीं कि तुमने ग्रोथ कहाँ की।
जब तुम एक सेट ऑफ पीपल, एक बंच ऑफ पीपल के साथ ग्रो करते हो ना, तब तुमको समझते कि हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई हैव अचीव, देयर इज समथिंग व्हिच आई हैव आल्सो टेकन, दीज गाइज हैव आल्सो टेकन विद मी। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं इतना एक्सप्लोर कर रहा हूँ, या कहीं ना कहीं मैं आज इन सब चीज़ों के बारे में बात भी कर पा रहा हूँ, इट्स जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ मी, it's not just because of my experience, it's also because of the people I had on my side when I was doing it. सो पीपल हु डोंट नो दिस गाय, इसके कॉलेज में एक फेस्ट होता है टैलेंशिया, ही इज़ मिस्टर टैलेंशिया, कॉलेज का सबसे फेमस लड़का, हमारे कॉलोनी का सबसे फेमस लड़का। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज ऑल थिंग्स, तो यू नो एकेडमिकली भी लोगों को पीयर प्रेशर रहता है कि मेरे को कॉलेज में फेमस होना है, बट बहुत लोग नहीं हो पाते। तो ये एकेडमिक स्ट्रेस हो जाए या कंपटीशन हो जाए, तो ये सब के लिए क्या बोलना चाहते हो? See about the fest वाला part, तो उसमें मैं I'll tell you कि it took time, it's not about getting famous। तुम अब प्रोसेस करोगे, तुम उस प्रोसेस में अब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि people start knowing you। The term Mr. Talentia, I'll tell you, मैं वो करने भी नहीं वाला था। I was supporting my friend and my ma'am like told me that you should go into it, and I was like, मैं क्या करूँगा? And they were like, you have a voice, you have some talent, you should try it out. I was like, okay, I'll give it a try. And jab I had my rounds over there, you were present at that time, then I tried it, I got selected, I won। That's a completely different story। But जब मैं टैलेंशिया की बात करूँगा, एग्जाम्पली कोई भी फेस्ट की बात करूँगा, it's about the process you do the work in। I recently met a person, he's a big builder right now, मतलब उनका बहुत कुछ चल रहा है। उसने मुझे एक बात बोली, उसने मुझे ये बोला कि आप अभी भी कॉलेज में हो ना, आप अपने कॉन्टैक्ट्स मत तोड़ना, स्पेशली इवेंट्स के, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना, आप भले आगे भी चले जाओगे ना, दीज आर द थिंग्स यू शुड लुक बैक टू। ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंडेड भी रखेंगे और आपको याद रखेंगे कि आप कहाँ से आए हो। एंड ये सारी चीज़ें ना आपको एक्चुअली में सिखाती है, ना कि एकेडमिक्स। एकेडमिक्स इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट, बट आजकल इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, यू शुड नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, और तुमको वो चीज़ जो है ना, वो सबसे अच्छी सिखाएगी। दैट इज द मेन थिंग। कभी ऐसा सोचा है कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, बाकी सब रोबोट है, बस चल रहा है, ऐसा कभी थॉट आता है? नहीं यार, मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वो वाला इसमें हुई नहीं। मैं जैसे बोला कि आई हैव अ सर्टन ये कि मतलब मैं खुद रहूं, मेरे साथ में मेरे लोग रहे, मैं उनके साथ ग्रो करूं, वो मेरे में है ही नहीं कि मैं मतलब, हाँ नहीं, वो कभी आया नहीं है। तो टच वुड। हाँ, टच वुड। तो कभी जैसा भी एकेडमिक्स की बात हो गई, तो ये भी बात करते कि यूथ को जॉब नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है एंड स्टफ, तो उसकी वजह से भी उन लोग डिप्रेस हो रहे हैं एंड एक्चुअल में भी स्मोक एंड ड्रिंक कर रहे हैं उसकी वजह से, तो उस पर क्या? सी अगेन, इट्स द पॉइंट कि तुम लोग को अपना प्रोसेस देखना पड़ेगा। थिंग्स, गुड थिंग्स, दे टेक टाइम। इफ यू वांट टू गेट टू सम बिग कंपनीज, डेलॉयट वगैरह, लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, पहुंचने वाले पहुंच जाते हैं। यू जस्ट हैव टू बिलीव द प्रोसेस वहाँ तक पहुंचने के लिए। डोंट गिव अप। डोंट गिव अप मैन। मतलब सी, तुम लोग ने, सब लोग ने आजकल तो देखा रहेगा, वो कुछ भी आता है कि मतलब तुम यहाँ तक पहुंच गए होते हो, योर डेस्टिनेशन इज ओवर हियर बट यू लीव इट ओवर हियर। बात सिर्फ इतने की थी, तुम इतना क्रॉस करके आ गए थे, थोड़ा देर और रख लेते ना, यू माइट हैव बीन देयर, बट व्हाट यू डू, यू स्टॉप। गॉट इट। You should not stop at that point. You should be there. You should keep trying till you make it. कहीं ना कहीं, that is the thing. तो आजकल क्या हो रहा है, यूथ इज लिविंग इन फ्यूचर नॉट प्रेजेंट, वो लोग फ्यूचर का ही सोच रहे हैं, उसके वजह से भी ये इश्यूज हो रहे हैं। See, that is again कि मतलब जब मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त लोगों से भी, तुम लोग से भी, या किसी से भी, मैं जब बात करता हूँ अबाउट द फ्यूचर वाला बात, इट्स लाइक कि आई डोंट बिलीव इट माई सेल्फ कि यू शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर, बट यू शुड हैव समवेयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि हाँ, ये चीज़ मुझे फ्यूचर में काम आएगी, बट उसके रहते तुम आज अपना खराब कर रहे हो, आई डोंट बिलीव इन इट। यू शुड लिव इन द प्रेजेंट, यू शुड लिव। अभी ये चीज़ हो गई हमारी, दिस वोंट कम बैक ना। अब मैं आगे का सोचूंगा कि ये वीडियो चला नहीं चला, ये वीडियो लोगों तक पहुंचा, हम दोनों ने जो बात की वो पहुंची नहीं पहुंची, उस डर से क्या मैं आज ये वीडियो नहीं बनाऊंगा?
सो स्पिरिचुअल पीपल जो स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं लोग, भगवत गीता में भी ऐसा लिखा है कि काम करते जाओ, उसका रिजल्ट का टेंशन मत लो, एग्जैक्टली सही एग्जैक्टली समय पे सही चीज मिल जाएगी एग्जैक्टली तुमको। एग्जैक्टली लोग नहीं सोचते हैं कि दे शुड बी इन द प्रेजेंट। आज जियो, कल तो आता जाएगा यार, कल किसको पता है। कल किसको पता है पूछा है तो बोला है तूने, तो उस पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ऐसा सोचे मरने के बाद सब स्पिरिट्स की एक अलग ही दुनिया रहती है, जैसे हमारी एक दुनिया वैसे एक स्पिरिट्स की अलग, वैसा सोचा है कभी? सोचा तो नहीं है, पर आज सोचूंगा। सो अभी इस पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने लगा मैं। आई एम 21, यू आर 22। बराबर। तो अभी इतने बड़े हो गए फिर भी हम घर पे गाली ही नहीं दे सकते। मेरी मम्मी मारेगी मेरे को अभी भी। अभी भी मैं घर पे गाली नहीं दे सकता हूँ, बाहर बाहर भी मैं गाली नहीं देता हूँ मम्मी, देता है, अभी दिया था पॉडकास्ट के पहले। बट इतने बड़े होने के बाद भी हम घर पे गाली नहीं दे नहीं सकते। नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज व्हाट अपब्रिंगिंग इज। या एग्जैक्टली जैसे मेंशन किया हम लोग ने पहले भी। बट यूथ नहीं समझते नहीं समझते, हम लोग चेंज हो गया। ऑफ कोर्स। सी अभी अभी वाली जो यूथ है, कहीं ना कहीं सी मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, ये बड़ा 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 पिरामिड बड़ा, लाइक 90s से आए, वी केम अप टू 2020, यहाँ पे अभी पिनिकल आ गया यूथ का। ठीक है, अब पीछे 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 जाता रहेगा। जेन अल्फा इज गोइंग टू बी वर्स देन जेन जी। या और अब जो आएगा ना, दैट विल बी लाइक, नहीं जमेंगे भाई वो लोग हम लोग को भाई। उन लोग का स्क्रीन टाइम हमसे ज्यादा है। अगर मेरा 10 आवर्स है, आजकल जेन अल्फा का ही 18 आवर्स रहेगा। इतना स्क्रीन टाइम ज्यादा है उनका हमारे से। लोग का कुछ नहीं समझता। एंड आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि ये लोग खुश कैसे रह रहे हैं। हमारे टाइम पे जब हम लोग भी लाइक, हम ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट हमारे टाइम पे क्या होता था, हाँ भाई एक बंदे के घर के नीचे गए, उसको 15 मिनट तक आवाज़ लगाएंगे जब तक वो नीचे नहीं आया। खेलना है भाई 15, भाई हम शाम को आ रहे हैं, 3 घंटा हमारा लपा छुपी खेलना है, कुछ ना कुछ खेलना है, नए नए गेम्स खुद ब खुद बनानी है। आज तो हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर पर ढूंढ रहे हैं भाई क्या नया खेलना है या कुछ नया देखना है। वो एक टाइम था जब हम लोग बाहर निकलते थे, टाइम सेट होता था हर एक चीज का यार, तब फन आता था। बट नाउ पीपल आर लाइक नॉट इवन एंगेजिंग। दोस्त हाँ भाई ठीक है ना, आते रहेंगे। इसलिए मैं समझा हमारे पेरेंट्स हमारे जनरेशन को क्यों गाली देते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि हम जेन अल्फा को गाली दे रहे हैं। एग्जैक्टली जनरेशन गैप है, वो of प्रॉब्लम हो course. रही है। ओके, सो या इट वाज नाइस मीटिंग यू। Nice talking to you, Mr. Yayan Mata. थैंक्स फॉर बीइंग माय फर्स्ट गेस्ट। Thank you for inviting me to Unfiltered with Yayan. Thank you for watching. More guest podcasts are coming soon, so go and subscribe to Unfiltered with Yayin and wait for video every Mondays at 8 p.m.